नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर के 17 जिलों को बड़ी सौगात देती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर से 17 जिलों की 46 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखिए रिपोर्ट। सूबे के मुखिया मनोहर लाल सुविधाओं के मामले में हर क्षेत्र में प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। अब सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 17 जिलों को एक साथ कई सौगातें दी हैं। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन यमुनानगर में किया गया। यहाँ से सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 17 जिलों को करीब 229 करोड़ की लागत से तैयार हुई 46 स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी के उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है। इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना
ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हम बहुत ही गंभीर हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति पहले तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने की योजना बनाएंगे। बचपन से लेकर के और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, और अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करके स्वस्थ करें। स्वस्थ रहने में और स्वस्थ करने में दोनों में अंतर है। आज भले ही मुझे इस अस्पताल या 46 जो प्रोजेक्ट हैं इनकी उद्घाटन के अवसर पर मुझे एक प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा इलाज का केंद्र ये बना है। ये वास्तव में एक उपचार केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये उपचार केंद्र है। उपचार अच्छा हो जाए, लेकिन साथ ही इन केंद्रों पर जो व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो फिर खुशी हमारे कष्ट में भी, दुख में भी बदलती है कि आखिर इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ न हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें। ये आपके हाथ में है, यानी कोई प्रकार के अस्पताल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सरकार के हाथ में है, लेकिन स्वस्थ रहें ये आपके हाथ में है। आप इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई बीमारियां जिनका सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता, उनके लिए भी घोषणा की है कि प्रदेश सरकार इसके लिए भी बड़ा कदम उठाएगी और जल्द ही ऐसी बीमारियों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा। सीएम की बड़ी बातें, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए 46 परियोजनाएं लोगों को समर्पित। पूरे प्रदेश में बढ़ा रही हैं सुविधाएं। पहले 750 एमबीबीएस दाखिले होते थे, अब बढ़ाकर किए 1900। आगे और मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। आने वाले दिनों में 3000 एमबीबीएस दाखिले होंगे। सरकारी अस्पताल में 550 दवाइयां मुफ्त। निरोगी हरियाणा में 2 लाख लोग करा चुके हैं टेस्ट। हर आदमी स्वस्थ रहे, इसके लिए खोले जा रहे वेलनेस और योग सेंटर। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज सबसे पहले तो जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर का है, इसका रेनोवेशन हुआ है, लगभग 95 करोड़ रुपये की लागत से ये हुआ है। इसी प्रकार इसमें नीचे गांव से लेकर के और कस्बों तक बहुत से प्रोजेक्ट, 40 प्रोजेक्ट थे, जिसमें CHC हैं, PHC हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, और इन सब के लिए भी आज जो 40 स्थानों पर जो सुविधाएं दी गई है, इसके कारण से और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रोगी जिनको इलाज की सुविधा में छोटी मोटी कठिनाई जो आती थी, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा और उसके बाद में डॉक्टर्स की संख्या जितनी अच्छी बढ़ेगी, उतना लोग उपचार कराने में सुविधा जो महसूस कर सकते हैं। सर, कितने करोड़ की लागत से पूरा? लगभग 229 करोड़ की लागत की सभी 40 प्रोजेक्ट्स की इसकी लागत है। सर, इसमें अभी हॉस्पिटल्स में सर बताया स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे पास जितने उपलब्ध हैं उनको तो सबको भर्ती हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए नए ट्रेनिंग्स भी हर वर्ष आते हैं। अभी हर वर्ष डॉक्टर्स का जैसे नया बैच आता है या हमारे पैरामेडिक्स के नए बैच आते हैं, नर्सिंग के आते हैं, तो हर वर्ष हमारी रेगुलर भर्ती चलती है। हमने पिछले रेगुलर भर्ती में चाहे वो
उनको नियमित भर्ती के रूप में लिया है या अस्थायी रूप से भी जो थोड़े समय के लिए भर्ती करने हो तो वो भी करते हैं। और हमने तो अब एक बॉन्ड बनवाया है जो मेडिकल यानी छात्र हैं MBBS पढ़ने वाले कि उनको खाली नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है तब तक के लिए उनको स्टाइपेंड दे करके और NHM के रेट्स के उनको सैलरी दे करके उनको सबको रखेंगे। 5 साल में उनका ये पीरियड जो काउंट होगा तो 5 साल तक वो सेवा अपनी हरियाणा को देते रहें। इस प्रकार के कुछ वर्ष के बाद वो बॉन्ड भी शुरू हो जाए। सर, ये आज लाइलाज बीमारियों की आपने घोषणा की है, उसका जस्टिफाई कौन कर पाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल? देखिए, वो तो चूँकि बीमारियों के नाम वो इंगित कर दिए गए हैं। 55 बीमारियाँ ऐसी हैं, इसके अलावा कैंसर का अलग है और थैलेसीमिया का और हेमोफीलिया का ये अलग है। ऐसी जो बीमारियाँ हैं ये सर्टिफाइड बीमारियाँ हैं और इनका जो भी डॉक्टर से उनको एक बार सर्टिफाई कर देगा कि इस बीमारी से ग्रसित है तो वो उसको लगभग ही लाइलाज है। फिर भी अगर इनमें से कोई ठीक हो जाता है उस समय तक ये जो पेंशन है 2750 की वर्तमान में है, आगे जैसे जैसे ओल्ड एज पेंशन का रिटर्न उसको बढ़ता रहेगा ताकि परिवार को उनके खर्च की छोटी मोटी जो आवश्यकता होती है उसको स्वीकार कर सके। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंच से बोलते हुए कहा कि ये दिन हरियाणा के इतिहास में स्वर्णिम दिन के रूप में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। हरियाणा के लगभग 162 PSC को चिन्हित किया गया है जो बेहद पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें तोड़कर बनाया जाएगा और सबका डिजाइन एक जैसा होगा। सभी PSC में ECG और एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य के पुराने ढांचे का कायाकल्प करने का हमने पूरा प्रयास किया है। दिन हरियाणा के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहां से बटन दबाकर हरियाणा के 17 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मित्रों हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहती है और कर रही है काम। और अंबाला शहर में, अंबाला छावनी में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, अनेकों स्थानों पर हमने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है और उसमें आज ये 46 अस्पताल और जुड़ने जा रहे हैं। जिस हद में एक समय था कि जब यहाँ पर एक्सरे की मशीन भी नहीं हुआ करती थी, हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, MRI और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अब हजारों लोगों का जिंदगी हम बचा चुके हैं। स्टंट डालकर हम उनकी जिंदगी बचा सके हैं। राज्य सरकार की तरफ से पिछले 8.5 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सराहनीय काम किया गया है। इतना ही नहीं, कई रोगी हितैषी और लोगों के अनुकूल पहलों के साथ प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि सभी को किफायती दरों पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलें। वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष के लिए 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। प्रदेश की मनोहर सरकार अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयासरत है और उसका सार्थक असर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आजकल गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। कल से अगला जनसंवाद कार्यक्रम सिरसा में होगा और समस्याओं की स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं और पूरे परिवार की खुशहाली के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक खास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जनसंवाद कार्यक्रम 2 अप्रैल से भिवानी से शुरू कर चुके हैं। इस 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 52 घंटे में 24 गांवों का दौरा किया था। उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए हजारों लोगों ने शिकायतें दी थी और समाधान की मांग की। इसके बाद सीएम पलवल और कुरुक्षेत्र में भी जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। अब बारी है सिरसा जिले की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत 13 से 15 मई तक सिरसा जिले में रहने वाले हैं और जहां कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसके तहत जिला सिरसा के कई गांवों के लोगों से सीधे रूबरू होकर जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। शुरू किया, बाद में फिर अब गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 से 15 के आसपास गांव में मेरा जाना होता है 3 दिन लगातार। तो 3 दिन का जो मेरा अभी तक दौरा हुआ है, पहले भिवानी में हुआ, फिर पलवल में हुआ, फिर कुरुक्षेत्र में हुआ और अब 13, 14, 15 में सिरसा जा रहा हूँ। तो इसमें भी हर गांव में 200 से लेकर 400 तक लोग जो है अपनी चीज़ें जो है हमको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर दौरे में ये कोई 800, 1000, 1200 इतनी एप्लीकेशंस और इतने वो चीज़ें आती हैं और ये सतत चलने वाला काम है। अब इसका मैकेनिज्म बनाना और मैकेनिज्म बना करके हर कागज़ के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना और हर कागज़ का संज्ञान लेकर के उसकी समस्या का हल करना, इसका एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम में से काफ़ी चीज़ें हल हो रही हैं, ऐसा भी हमको लग रहा है। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद गांव-गांव जाकर न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं होता, उन्हें अब ट्रैक भी किया जा सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए भी एक जनसंवाद पोर्टल लॉन्च कर दिया है। जनसंवाद पोर्टल के जरिए शिकायतों को अब ट्रैक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल पर नजर रखी जाएगी। पोर्टल के जरिए हरियाणा के लोग अपनी मांग और सुझाव भी सरकार को दे सकेंगे। इस पोर्टल पर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड करके पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ता के पास इस समस्या के बारे में संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निदान के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन पोर्टल एवं गांव स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। पहला विषय तो यही जो जन संवाद का पोर्टल है, जनता के साथ जो सरकार का एक संबंध आता है, उसमें जनता की बात सरकार तक हर विभाग की या हर मंत्री के पास, हर विधायक के माध्यम से अथवा सीधी वो बात पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके ऊपर कार्य भी हो, क्रियान्वित कैसे हो सकती हैं, चाहे उसकी समस्याएं, ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं या उनकी कोई डिमांड्स हैं या उनके कुछ सुझाव हैं। तो ऐसे किसी प्रकार का जो काम होता है, सामान्यतः एक रूटीन बना हुआ है कि सब लोग आके बताते भी हैं और लिख करके वो कागज़ भी देते हैं। और मैं तो स्वयं आगे बढ़ के कहता हूँ कि कोई बात बतानी है तो कागज़ पर लिख करके दोगे तभी उसको कहीं ना कहीं आगे कर पाएंगे। केवल बता देंगे तो बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा स्मरण में रहती नहीं हैं, फिर काम के प्रेशर के कारण से चीज़ें पिछली भूलती हैं, आगे आती चली जाती हैं। तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने वैसे तो पहले दिन से ही ये सारे काम शुरू किए। जब 2014 में 25 दिसंबर को हमने जो गुड गवर्नेंस डे मनाया था, उसके अंदर सीएम विंडो ये शुरू किया था। और सीएम विंडो का जैसे आप इस पर भी देख ही रहे हैं कि 11 लाख और 6,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी रिजॉल्व हुई है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गाँव के लिए अलग। शहर का है
नगर दर्शन, गांव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने हैं, वहाँ की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए, छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। लेकिन शुरू में चूँकि वो नया पोर्टल था तो उसमें विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उसमें रोल था। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायतों के, ग्राम पंचायत को तो अब आकर के बने हैं, केवल विधायक रिकमेंड करते थे, अब कोई भी चुनाव प्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड करके भेज सकता है और उस पर काम शुरू हुए हैं। और इसी प्रकार से अब ये आज जो ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं, इस पिछले लगभग 4 महीने से मैंने जन संवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए, 3-4 जिलों में जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे। 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके, और उनकी बात हम सुनते थे और जो लिखित कागज उनके होते थे वो फिर डीसी लेवल की जो चीज़ें हैं वही डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे, वो इसको इस जनसंवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते जो लेके आते थे उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। इस जनसंवाद पोर्टल को बनाते हुए जो इसका प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कौन सा वर्जन होता है जो लॉन्च करने से पहले हैं, डेमो जो उसका वर्जन है उसको हमने चालू किया है। उस डेमो वर्जन में अभी तक 3609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं। लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ, जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका मैप करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया ताकि नीचे के अधिकारी पर भी ये चीज़ अपने आप पहुँच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है, उसको ऑन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे और वो दिन उसमें चढ़ाता है। उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उससे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से गांव के आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी। उसके बताए हुए काम, इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा, चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो, इवन ट्रांसफर्स की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसफर डिपार्टमेंट को चली जाती हैं। वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता है, भी ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ट्रांसफ़र है, वो मैनुअल ट्रांसफ़र उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीज़न सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ताकि सिटीजन कोई भी बात अपने गांव में अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें। और मैं समझता हूं कि इतना जो एक विस्तृत ये जो सारी योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने, इस प्रकार की योजना मुझे नहीं लगती किसी और सरकार की भी है। और इसमें से मुझे वो दिन याद है कि जब इसी 4th फ्लोर के ऊपर 1996 से 98 तक जब हम सरकार में शामिल थे, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में, और ये फ्लोर भरा रहता था। और खास करके हमारे शिक्षा मंत्री जी का कमरा तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अगर हमें भी बात करनी होती थी तो घंटों लग जाते थे उनसे बात करने के लिए 1 मिनट। लेकिन आज वो सब चीज़ों से मुक्त हम इसलिए हुए हैं कि व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, उसका पैसा नहीं लगता, उसका समय नहीं लगता। और बात वही जो उसको 3 दिन 4 दिन में यहाँ आकर के वो बताता था, वो 1 मिनट में अपनी बात हमको भेजता है। तो टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हम करके चीज़ों को कर रहे हैं। और इसका जो जनसंवाद के मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं जनता के 3-3 दिन के जिलानुसार, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इसके अंदर है। कई विषय और भी हैं इसके साथ सेटिस्फेक्शन के, लेकिन ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है जनता बहुत पसंद कर रही है। और जो हमारे विपक्षी साथी जो बार बार ये बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल आएंगे तो ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब थोड़ी भाषा बदली है उनकी भाषा कहती है जो उपयोगी पोर्टल है उनको छोड़ करके बाकी उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई पोर्टल हमारा ऐसा नहीं है जो जनता के लिए उपयोगी ना हो। हर पोर्टल का उपयोग है और एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहना चाहिए, उस नाते से इन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भी कभी हमने टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें पढ़ी नहीं, लेकिन अभ्यास से करते करते आज इतना विश्वास हो गया कि हम कोई भी चीज़ करते हैं जनता को 1 मिनट में बताते हैं। मैं हर शनिवार शाम को 5 बजे जनता के किसी एक वर्ग से, और उनकी संख्या 10 से 15 हज़ार होती है, ज़्यादा नहीं होती है, उन सब से सीधा ऑडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उन सब से अपनी बात करता हूँ। होता है एक ही वर्ग है, एक ही सेक्शन है,
उससे बात करके, और उसमें से 25, 20, 15, 25 इतने लोगों से व्यक्तिगत बात भी करता हूँ, और उसमें से फील्ड में क्या कुछ चल रहा है सीधी बात हमको जानकारी आती है। और कई बार तो बैठे बैठे जो समस्या होती है उसका जो हल हमको सूझता है, मैं तुरंत बताता हूँ इसका ये हल है, इस हल को ऐसे करिए। जो अधिकारी होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं उसको, संबंधित विभाग के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, सभी विधायक और सभी हमारे पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम जोड़ के रखते हैं। केवल उन्होंने सुनना होता है, लेकिन जो जनता है जिसको संपर्क करना वो केवल 2 वे होते हैं, बाकी सब 1 वे होते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आज लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि तमाम जो पोर्टल सरकार ने बनाए हैं वो सभी जनता के लिए उपयोगी हैं। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि वो हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसी भी एक वर्ग से संवाद करते हैं। इसमें लोगों से सीधी बातचीत होती है। तो वहीं अब जनसंवाद का अगला कार्यक्रम कल से शुरू होगा, जिसमें सीएम गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले में जाएंगे और वहां के कई गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।